तो योगी जी की पुलिस ने राणा जी की निकाल दी हेकड़ी। पुलिस के सामने कांपने लगा इकरा हसन पर गंदी टिप्पणी करने वाला योगेंद्र राणा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। पहले सपा सांसद इकरा हसन पर गंदी टिप्पणी और अब पुलिस से मारपीट। वाह राणा जी, कमाल ही कर दिया आपने। शायद विवादों के राजा का ताज पहनने का इरादा है आपका। सांसद इकरा हसन पर गंदी टिप्पणी करके भी सुर्खियां बटोर ली थी और अब पुलिस से भिड़कर मानो बता दिया कि कानून, अरे वो तो बस आम जनता के लिए है। नेता है, करणी सेना से हैं, तो क्या मनमानी करेंगे? लेकिन इस बार खेल थोड़ा उल्टा पड़ गया और योगी जी की पुलिस ने साफ दिखा दिया कि चाहे नेता हो या लीडर बनने का सपना लिए घूम रहे हो, कानून सबके लिए बराबर ही है और सबको बराबर ही ट्रीट करता है। लेकिन सवाल योगी जी की पुलिस पर भी उठता है कि इकरा हसन पर जब उसने टिप्पणी की थी तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी संगठन या पद से जुड़ा होता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आचरण से समाज के लिए एक सही उदाहरण पेश करेगा। लेकिन करणी सेना के नेता योगेंद्र राणा के दो अलग अलग मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसी हिम्मत आती कहां से है कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे। कुछ महीने पहले जुलाई अगस्त में योगेंद्र राणा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो को खुद योगेंद्र ने ही पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन के बारे में गलत और अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसने एक बेहद असंवेदनशील बयान देते हुए कहा था कि वह कैराना की सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल करते हैं। उसने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उसको जीजा बुलाएंगे। जी हाँ, यह टिप्पणी केवल एक महिला के सम्मान का अपमान नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा प्रहार था। इस बयान के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया था। महिलाओं ने इसे असहनीय बताया था, लेकिन उस समय योगेंद्र राणा की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जी हाँ, हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज की थी। यह भी समाज में एक गलत संदेश देता है कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब उसके कुछ महीने के बाद योगेंद्र राणा एक नए मामले में फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला और भी गंभीर है क्योंकि उन पर सीधे पुलिस के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में देर रात कुछ लोग नशे की हालत में झगड़ा कर रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद नशे में धुत लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की और विरोध करने पर उन पर हमला भी किया। मारपीट का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में योगेंद्र राणा भी शामिल था और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी। पुलिस ने मौके से ही 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें योगेंद्र राणा भी शामिल था। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि देर रात झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। सभी आरोपी नशे में थे और उन्होंने पुलिस टीम के साथ बदतमीजी की। योगेंद्र राणा पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, बदसलूकी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस ने फिलहाल योगेंद्र राणा को कोर्ट में पेश किया और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जरा आप भी सुनिए पुलिस को। देखिए, थाना मझोला के लाइन पर चौकी क्षेत्र में एक रिलायंस पेट्रोल पंप है। वहां कल रात्रि में 7-8 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर PRB पहुंची तो PRB के जो कर्मी थे उनके साथ इन लोगों ने, जो 7-8 लोग थे, उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट करने लगे। उसने तत्काल चौकी इंचार्ज को सूचना दी। चौकी इंचार्ज मौके पर गए। उनके साथ भी वही कहानी थी, दुर्व्यवहार करना, उनको जो भी काम कर रहे थे उसमें बाधा पहुंचाना। और उसके बाद फिर थाने में जब लाया गया वहां भी इनका वही व्यवहार था। इसमें हम लोगों ने चौकी इंचार्ज की तरफ से चौकी इंचार्ज ने एप्लीकेशन दी है और उसमें समुचित धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। वहाँ मौके पे 2 अरेस्ट हुए थे। एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम अंशु है। योगेंद्र पीतल नगरी का रहने वाला है और अंशु बरवलान का है। और इन लोगों को अभी हम लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने भेजा है और उसको पेश किया जाएगा। उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय के स्तर से। और अभी बाकी जो 5 लोग हैं उनके लिए हमने टीमें लगाई हैं, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके खिलाफ क्या पहले भी कोई मुकदमे हैं? अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। योगेंद्र है, उसके खिलाफ पहले मुकदमा कायम हुआ है, उसकी जानकारी मिली है। बाकी अंशु के बारे में पता। तो देखा आपने, पता नहीं ये आदमी अपने आप को क्या समझता है। कानून को अपने जूते की नोक पर रख रहा था। मूंछों पर ताव देकर कानून की जमकर
धज्जियां उड़ाया जा रहा था। लेकिन पुलिस के साथ जब इसने मारपीट की तो पुलिस को भी लगा कि इसका घमंड चूर करना ही होगा, इसको सबक सिखाना ही होगा, और पुलिस ने वही अपना काम किया जो हर बार योगी जी की पुलिस करती आई है। जी हां, उस योगेंद्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर को जरा आप देखिए क्या लिखा है। मैं इकरा से निकाह कबूल फरमाता हूं, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शेयर किया वीडियो। आगे लिखा है कि मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है। राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। उन्होंने कहा, बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। राणा ने कहा कि वह हिंदू ही रहेंगे और टीका लगाएंगे क्योंकि उन्हें यही रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई बनकर। उन्होंने कहा कि उन्हें निकाह कबूल है। इसके साथ ही योगेंद्र ने सपा सांसद को लेकर और भी कई पोस्ट की थी। जरा आप सुनिए योगेंद्र राणा को कि उसने इकरा हसन को लेकर क्या कुछ कहा था। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो सुना आपने। हालांकि विवाद होने पर 2 घंटे बाद ही योगेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। इस मामले में सपा ने जमकर विरोध भी किया था। एक सांसद का मामला था तो पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू किया। योगेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। सुनीता नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी और भी कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा था कि सांसद इकरा हसन के विरुद्ध अत्यंत अभद्र, अशोभनीय, निजी और लज्जाजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया और कोई गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हुई थी। लेकिन अब जब पुलिस से मारपीट का आरोप उसके ऊपर लगा है तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जब इकरा हसन पर गंदी टिप्पणी की थी तब पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की थी, मगर गिरफ्तारी ना जी, वो नहीं हुई थी। और अब जब बात पुलिस पर ही आ गई, जब वर्दी पर हाथ डाल दिया तो पुलिस ने भी कह दिया कि बस अब बहुत हुआ और राणा जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि महिला सांसद का अपमान किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस से भिड़े तो सीधे सलाखों के पीछे। तो सवाल उठा है कि क्या हमारी व्यवस्था अब यह संदेश दे रही कि महिला की इज्जत पर हमला हो या लोकतंत्र का अपमान, उससे बड़ा अपराध वही है जो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दे। और राणा जी पहले सांसद पर तंज, अब पुलिस पर वार। लगता है विवादों में रहने की आदत अब सर से ऊपर चढ़ गई है। योगेंद्र राणा जैसे लोगों को कानून का सख्त एहसास कराना ही चाहिए, ताकि दूसरों को भी स्पष्ट संदेश मिले कि चाहे वह किसी संगठन से हो या किसी पद से, कानून से ऊपर कोई नहीं है। वैसे इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ किसी संगठन का नेता होने के कारण कानून से ऊपर उठ सकता है। लोकतंत्र में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह पुलिस, महिला या आम नागरिक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करे, चाहे वह नेता हो, कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। योगेंद्र राणा का मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी करना, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना और फिर कानून व्यवस्था में बाधा डालना, यह सब किस मानसिकता को दर्शाता है। समाज तभी सुरक्षित रह सकता है जब ऐसे मामलों में कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई हो। यह जरूरी कि कानून अपना काम बिना किसी दबाव के करे और गलत आचरण करने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट संदेश मिले कि लोकतंत्र में अनुशासन और सम्मान सर्वोपरि है। इस घटना से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पद, जाति या संगठन की पहचान के आधार पर उसे अलग छूट नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी नागरिक कानून का सम्मान करें और समाज में शांति और सम्मान बनाए रखने में सहयोग भी दें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।